Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and enjoying good health. Student, we have studied about the search in our previous lecture, and today we will solve exercise 4.3. And there is question number 1. Express each of the following search in the simplest form. ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने इस सर्च गिवन है आपको और आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। √180 बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है कि 180 के अपने फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर्स कैसे बनाने हैं कि 180 का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये वाले आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 का स्क्वायर है, मीन 2 2 5 एंड 3 3, ठीक है। आपने 180 की जगह पे इसके फैक्टर्स लिख दिए। देन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, एंड आप इसको सेपरेट कर लेंगे, इसका रेडिकल। सेपरेट करने के बाद ये जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इसके रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, और ये बाहर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 और √5 एज इट इज़ रहा। 2 मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है, और 6 √5। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ 3 इंटू √162। इसी तरह आपने 162 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाए आपने, इसकी जगह 162 पे इसके फैक्टर्स लिख दिए। देन 9 का स्क्वायर नेक्स्ट सेपरेट किया तो ये जो 9 का स्क्वायर है इसे कैंसिल हो गया √रूट से, तो ये 9 और ये √2 एज इट इज़ रहा। और जो 9 3 27, तो 27 √2। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का है 3/4 इंटू √128 और इसकी इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 128 का आपने एलसीएम लिया और इसके फैक्टर्स बने। फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख दिए। एंड वन थिंग मोर क्लास, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स है आपने कोशिश करनी है कि जो रेडिकेंड है उसके पावर उसकी इंडेक्स से मैच करे, ठीक है। तो 2³ मल्टीप्लाई 2³ मल्टीप्लाई 2, मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया। मीन मैंने उसको इस तरह लिख दिया 2³ मल्टीप्लाई 2³ मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो सेपरेट किया तो ये 3 इसे कैंसिल, ये 3 मतलब ये पावर जो है क्यूब ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये ऐसे ही रहेगा, ये आ गया। देन इनको हमने 2 मल्टीप्लाई 2 क्या था 4, तो यहाँ पे 4 आ गया और ये 4 इस 4 से कैंसिल। देन क्या हमारे पास 3 और ये एज इट इज़। And the last part of question 1 is √96 x6 y7 z8। इसी तरह आप इसको फैक्टराइज करें, सॉरी इसका फैक्टर्स बनाएंगे किस तरह एलसीएम लेके। तो आपको पता है कि ये जो 5 है, मीन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो मीन इसका इंडेक्स 5 है। तो आपने क्या करना है कि 2 की पावर 5 यहाँ पे लिखा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 ये आ गई। और उसके बाद ये 3, देन x6 है तो यहाँ पे 5 है, तो आपने ट्राई करना है कि यहाँ पे 5 पावर आई ना, तो x 5 + 1 मैंने लिख दिया। आगे y है 5 + 2, z 5 + 3। देन मैंने इनको स्प्लिट कर दिया इस तरह कि बाकी तो वैसे ही रहा x 5 और मल्टीप्लाई x, ठीक है, और y 5 और y की पावर 2। देन इसी तरह z ये पावर 5 एंड z³। तो मैंने जो पावर्स थी उनको मैंने यहाँ पे मतलब मैंने अरेंज किया, पावर वाले एक साइड पे कर दिए, देन 5th पावर वाले एक साइड पे कर दिए, देन बाकी इस साइड पे हैं। और उसके बाद मैंने इनको स्प्लिट कर दिया कि रेडिकल सेपरेट कर दिया, ठीक है। पावर वाला रेडिकल यहाँ पे लिख दिया और ये वाला यहाँ पे। ये 5 ये जो है इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ गया और ये एज इट इज़ रहा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है हमने। ये √18 है और नीचे है √3 इंटू √2। और आपने क्या करना है कि 18 के फैक्टर्स लिखने हैं 2 इंटू 9, ठीक है। और ये ऐसे रहा 9 3 का स्क्वायर। तो मैंने इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद या फिर सेपरेट ना भी करें, आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 बाहर आ गया, √2 यूँ ही रहा और ये ऐसे ही √2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कैंसिल हो गया, तो 3/√3। एंड देन हमारे पास क्या था 3/√3। और इसकी अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो देन रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे कि √3 है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगी, तो ये 3 इस √3 से मल्टीप्लाई हुआ यूँ,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ये स्केयर बन जाएगा, तो ये स्केयर इससे कैंसिल, तो ये 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, ठीक है, √3 आंसर आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इसका है √21 इंटू √9/√63। तो इसको मैंने एक ही रेडिकल में लिख दिया इस तरह। देन इसके मैंने 9 के फैक्टर्स लिखे, ठीक है, 3 इंटू 3, और इसको भी मैंने इसके फैक्टर्स लिए 21 इंटू 3, देन 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरह मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ये 2 जो है इसके स्क्वायर इसे √रूट से कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा, और ये √21 और ये √3 ये से कैंसिल, तो 3 ओवर √3। और आपको पता है कि 3 और √3 किसके इक्वल होता है? √3 के। हमने ऊपर भी देखा, फिर से देख लेते हैं कि रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो इस तरह करेंगे कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन इस तरह पास √3 आ जाएगा। देन अगर जहाँ कहीं पे भी आपके पास 3 और √3 लिखा हो तो वह किसके इक्वल होता है? √3 की। एंड देयर इज़ नाउ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 243x5 y10 z15। तो इसी तरह आपके पास इंडेक्स क्या है? 5 है। तो आपने 243 का सबसे पहले एलसीएम लेके अपने के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स 3 की पावर 5 बनेगा, तो इसकी जगह 3 की पावर 5 लिखा, और उसके बाद एक्स जो है एक्स की पावर 5, फिर 5 वाई जो है वाई है तो 5 + 5 लिख सकती हूँ ना, तो जी 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, जी इंटू 5 जी इंटू 5 जी इंटू 5, देन इन सब की पावर 5 और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही आ गया। अब 3x, ये 3, ये x, ये y, और अब ये वाला y, फिर ये वाला z, ये वाला z, एंड देन ये वाला। और जब इसको मैंने सॉल्व किया 3x, ये y स्क्वायर, और ये z 3 दफ़ा है तो y z³ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, 4/5 इंटू 125, और इसका रेडिकल इंडेक्स है 3। तो 125 का आपने एलसीएम लिया तो फैक्टर्स क्या बने? 5 5 5 मीन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिखा, तो ये क्यूब इससे कैंसिल, तो ये 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 4। एंड लास्ट पार्ट इज़ 21 अंडर रूट है 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो उसको आपने एक ही रेडिकल में लिख दिया। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये जो स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 21 आ जाएगा। एंड नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने जो रूल पढ़ा था वो क्या था कि सिमिलर सर्ड्स होने चाहिए ना, तो इसी तरह आपने जो सर्ड है वो सेम कर लेना है। सेम कैसे करेंगे कि आपने 45 का जो है फैक्टर्स निकाल लेने, देख लेने हैं कौन से हैं। 20 के फैक्टर्स में इसको सिंप्लीफाई करने हैं आपने जस्ट, ठीक है। तो 45 के फैक्टर्स ये बन रहे हैं ना, 5 × 3 × 3, 20 के बन रहे हैं 5 × 2 × 2, और ये ऐसे ही 3 है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 है 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, और √5 ऐसे ही रहा, माइनस ये 3 ऐसे, ये 2 का स्क्वायर जो था इसका स्क्वायर √रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया, और √5 ऐसे ही, प्लस 4 √5, देन 3 √5 माइनस 3 ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, √5 + 4 √5। अब आप देख रहे हैं कि सिमिलर सर्ट्स बन गए, मीन जो टर्म्स हैं वो सिमिलर हैं। √5 इन तीनों टर्म्स में है, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इनको सोल्व किया, 1 आया, इट्स मीन यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ही आएगा। इसका सेकंड पार्ट ये वाला है। इसी तरह आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 4 × 3 27 का है, 9 × 3 75 के ये वाले हैं, और 300 को मैंने इस तरह लिख दिया 100 × 3। तो 4 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 25 को मैं लिख सकती हूँ ना 5 स्क्वायर, एंड 100 इज़ द स्क्वायर ऑफ 10। सो ये जो मैंने रेडिकल था इन कंबाइंड फॉर्म में था, तो इसको मैंने सेपरेट फॉर्म
में कर दिया, यानी इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इसके ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट, इसी तरह ये और ये वाला। देन ये जो इसका स्क्वायर है इस रेडिकल से कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया, ये वाला 4 था और ये √3 + 5, ये से कैंसिल हो गया, ये 3 बाहर और ये √3 माइनस, और ये वाला 3 ऐसे, ये 5, ये जो स्क्वायर था इसे कैंसिल, ये 5 और ये √3, ये 10 का स्क्वायर इसे कैंसिल बाहर और √3। नेक्स्ट 4 2 ज़र 8, √3, इसी तरह बाकी 3 × 5 15। नेक्स्ट √3 सभी टर्म्स में है, इसी तरह इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, देन सॉल्व किया तो हमारे पास 18 √3 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, ये बिल्कुल आपके सामने है कि आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही आ जाएगा। और इसका फोर्थ पार्ट भी यही है कि मैंने 2 को जब इससे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, देन 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। 6 2 ज़र 12 और √5 माइनस 6 2 3 2 ज़र 6 √5, √5 कॉमन ले लिया, दोनों टर्म्स में था, तो ये वाला मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है हमने। अब आप कुछ देख सकते हैं कि 3 + √3 × 3 माइनस √3, आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये 3 है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है दोनों में, और एक में प्लस है और एक में माइनस है। इट्स मीन ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में आ रहा होगा, a² - b², किसके ऊपर होता है, a + b × a - b, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये किसका, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो इसका किया 9 आया, और इसका 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 3, 9 - 3 = 6। एंड देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसका आपने फॉर्मूला ओपन किया तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आ गया। इसी तरह जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया था, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल उस तरह है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने फॉर्मूला किया तो ये आ गया। इसी तरह यही जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया वही यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला, तो ये आपको। देन इसी तरह आपने इसका फोर्थ पार्ट किया, इसके माइनस b² का फॉर्मूला लगा के। और इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर आप इन दोनों को देखें तो आप वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a² - b² वाला। फर्स्ट का स्क्वायर देखें, ये चीज़ है, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, और एक में प्लस एक में माइनस, मीन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ये दोनों एज इट इज़ आ गई। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ गया और ये चीज़, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाली बिग ब्रैकेट यूज़ किया था कि आपको प्रोमिनेंट हो, और ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब इस पे गौर करें, फिर से वही फार्मूला, a² - b², मीन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा दिया, और ये। अब आप फिर से देखें कि x² और y², x² और y², एक में माइनस एक में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और पावर्स मल्टीप्लाई हुई तो x4 - y4। दैट्स ऑल। And students, if you have any question, then you may paste your question in comment section, and we will solve the exercise 4.4 in our next lecture. Okay, Allah Hafiz class.